बोले नहीं प्रभु अब हम नहीं जाएंगे, पता चल गया आपके प्रभाव का। बोले नहीं नहीं अभी और जाना पड़ेगा। बोले अब कहाँ जाना है? बोले अब आगे जाकर के जो राजा थे, बोले उनके यहाँ पुत्र हुआ, इसलिए अब तुम्हें उनके घर भी जाना है। नारद जी बोले अभी तो ये पशु थे, पक्षी थे, तो इनके कान में कहा तो ये मर गए, और कहीं उसके कान में जाके कहेंगे तो फिर तो हमें पिटना ही पिटना है, बचेंगे नहीं प्रभु, हम तो नहीं जा रहे। बोले नहीं नहीं जाना तो पड़ेगा। और जैसे ही नारद जी फिर आए तो राजा के राजमहल में गए। उस समय जो है महारानी ने एक छोटे से अबोध बालक को जन्म दिया था, तो उनकी यहाँ खुशियां मनाई जा रही है राजमहल में। अब नारद जी जैसे द्वारे पर पहुंचे तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, कहा आज तो बड़ी भगवान की कृपा हुई जो नारद जी हमारे घर पधार गए, नहीं तो ये कहाँ जाते हैं, तो संत महात्मा है। जब इतना कहा तो नारद जी तो वैसे ही डरे हुए थे, कब कुछ गड़बड़ हो गई तो ये राजा महाराजा है, बंदी बना करके जेल में डाल देंगे और फिर हम बचने वाले नहीं हैं। तो नारद जी को देख करके वो तो बड़े प्रसन्न हुए राजा, और कहा आओ नारद जी यहाँ पर बैठिए आप। तो नारद जी को बड़ा सुंदर जो है आसन लगाया, उस पर नारद जी बैठे। जैसे ही नारद जी बैठे तो नारद जी तो डर रहे हैं आपस में, मन ही मन में डर लगा है कि अब इसके मुख में कहीं राम बोला और इसका बच्चा जो है मर गया तो ये तो मुझे जेल में डाल देगा और जाने कितने दिन की सजा देगा। और राजा महाराजा वो प्रसन्न है, राजा कह रहे हैं कि आप जो है हमारे बेटे का भाग्य बताइए कि हमारे बेटे का भाग्य कैसा है। नारद जी कह रहे आप भाग्य बताने की बात कर रहे हो, मन में कह रहे हैं यहाँ तो हमारी वैसे ही लगी पड़ी हुई है। तो जैसे ही राजा ने गोदी में दिया उस बालक को, अब नारद जी सोचने लगे इसके कान में राम कहे या ना कहे। अब जैसे ही नारद जी ने उस बालक को लिया और उसके कान में जैसे ही राम कहा तो जो छोटा बालक था बोलने लायक भी नहीं था, तो वो बालक के कान में जैसे ही राम कहा तो वो बालक बोलने लगा। और जैसे ही बोलने लगा तो नारद जी अचंभे में पड़ गए कि अभी जिसके कान में भी राम बोला वो मर गया और ये बालक बोलने लगा, अभी छोटा सा ही जिसका अभी जन्म हुआ। तो वो बालक ने जैसे ही देखा नारद जी अचंभित हुए, तो कहने लगे अरे नारद जी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बोले मैं इसलिए परेशान हूँ कि दो के कान में बोला सो मर गए और तुम बोलने लगे जो अभी बोलने लायक नहीं हो। तो वो बच्चा कहने लगा कि मैं वही हूँ जो पहले जन्म में तुमने हमारे कान में जब पिल्ला बने हुए थे तब राम कहा था, तो हम मर गए थे, और दूसरे जन्म में तितली बने तो उसके कान में कहा राम, तो तब हमारा उद्धार हुआ। उसके बाद जब हमारा तीसरी बार जन्म लिया है, मैं वही हूँ। नारद जी कहने लगे मान गए, भगवान के नाम की जो है महिमा तो अलग ही है। जैसे नारद जी उसके भाग्य को बता करके राजमहल से बड़े प्रसन्नता पूर्वक भगवान के पास गए, कहा प्रभु आपकी महिमा तो बड़ी अद्भुत है, उसकी तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती। क्षमा करें मुझे पता नहीं था कि आपके नाम की प्रभाव क्या है, आपके नाम का। अब चल गया कि हाँ आपके नाम का प्रभाव है क्या। तो राम जी का नाम का ही प्रभाव है। गोसाई जी कहते हैं बारक राम कहत जग जीहू, और हो तो तरन तारन नर देहु। तो ये क्या है, भगवान के नाम लेने से हमारा प्रारब्ध, जो अगर कुछ गलत बन जाता है तो हम उनका नाम ले लेते हैं
तो उससे हमारा प्रारब्ध जो है कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसे सबको भोगना पड़ता है। अच्छा, क्यों भोगना पड़ता है? एक व्यक्ति था, वो आम के बगीचे में गया, बड़ा सुंदर बगीचा लगा हुआ था, उसमें जो है बड़े सुंदर फल लगे हुए थे छोटे छोटे। और वो सज्जन वहां से गुजर रहे थे तो सोचा, आसपास देखा तो कोई माली नहीं था, उसमें कोई रखवाला नहीं दिखाई दिया। तो व्यक्ति ने देखा इसमें बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं, तो इनको जो है खाया जाए। तो फल देखे किसने है? आंखों ने, जो पेड़ में लगे हुए थे, किसने देखा उस फल को? आंखों ने देखा, ठीक है। अब जैसे ही आंखों ने देखा, अब उसका मन क्या हुआ कि इसको तोड़ा जाए। तो तोड़ने के लिए क्या बड़े हाथ, तो आंखों ने देखा कि ये फल बड़ा सुंदर लगा हुआ, लेकिन तोड़ने के लिए क्या गए? हाथ, हाथों ने तोड़ा। अब जब हाथों ने तोड़ लिया उस फल को, तो उसका क्या मन हुआ? फल को देख करके इसको चखा जाए, ये कितना मीठा है या खट्टा है। तो चखा किसने? जिह्वा ने। ध्यान से सुनना कि मतलब जो करनी करके आए हो प्रारब्ध की, वो तुम्हें भोगना पड़ेगी। आंखों ने देखा, तोड़ा हाथों ने, और चखा रसना ने, ठीक है। अब रसना ने जैसे ही चखा तो पाया किसने? पेट ने। पेट के पास पहुंच गया। अब जब पेट में पहुंच गया तो आगे चलकर जैसे ही वहां उस माली ने देखा कि इसने जो है हमारा फल तोड़कर खा लिया, तो जैसे ही वो आया तो डंडा लेकर के जैसे आया तो उस सज्जन की पीठ पर मार दिया जोर से। और जैसे ही सज्जन की पीठ पर मारा तो क्या हुआ? जब पीठ में घला तो रोई कौन? हमारी आंखें रोई कि नहीं रोई? तो देखा, आंखों ने तोड़ा, हाथों ने खाया, चखा जिह्वा ने, खाया पेट ने, और पिटे पीठ। जब पीठ पिटी डंडे से तो आंसू कहां से निकले? आंखों से। इसलिए जो हम करनी करके आए हैं उसे हमें भोगना पड़ेगी, कैसे भी करके। और जब उस करने को हम भोगते हैं प्रारब्ध को, तो उसे हम कैसे सुधारते हैं? भगवान के नाम से। तो भगवान का नाम का ही ऐसा एक प्रभाव है जिससे हमारा उद्धार हो सकता है कि राम नामे कली अभिमत दाता, हित पर लोक के लोक पे तुम्हारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। भगवान का नाम ही एक हमारा सहारा है। कल भगवान जो है श्रृंगवेरपुर में प्रवेश किए, अपने मित्र से मिले, और जैसे ही जो सुमंत्र जी उनके साथ थे, तो भगवान ने क्या किया कि सुमंत्र जी से कहने लगे कि अब आप जो है यहाँ से वापस चले जाइए, जिससे मैं यहाँ से आगे की यात्रा को स्वयं प्रारंभ करूंगा। लेकिन सुमंत्र जी कहते हैं, प्रभु पिताजी ने कहा था कि मैं तुम्हें जो है 2-4 दिन घुमा करके वापस ले जाऊं, इसलिए मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं सुमंत्र जी से कि आप जो है वापस जाइए, मैं अपने पिता का आज्ञा का पालन करूंगा।
और यहाँ से मैं वन की यात्रा स्वयं ही चलकर जाऊंगा। यहाँ से आप जो है वापस चले जाइए। तो जबरदस्त जाओ सुमंत जाओ, मेरा जीना करूँगा। जाओ सुमंत जाओ, मेरा जीना करूँगा। जाओ सुमंत जाओ, मेरा जीना करूँगा। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंती देव बल भूप सुजाना, धर्म धरहु सहे संकट नाना। जाओ सुमंत जाओ, मेरा जीना करूँगा। तो भगवान जब सुमंत्र जी को जो है वापस करते हैं, तो जिस रथ में राम जी बैठ करके आए थे और उस रथ को जैसे ही लौटाया सुमंत्र जी ने, तो रथ क्यों है राम तन और हीर हीर हिरनाए, और देखो निषाद विषाद बस, और धुनय शीस पछता। तो जैसे ही राम जी की ओर से सुमंत्र जी रथ को हाँकने लगे, तो उस रथ के जो घोड़े थे, रथ हाँक्यों है राम तन हेर हेर हिरनाए, तो उस रथ के जो घोड़े थे वो भी राम जी को जाते हुए देख करके दुखी होने लगे और विकल हो रहे हैं, रो रहे हैं। अब आप एक विचार कीजिए कि राम जी के जाने से जो पशु पक्षी भी विकल हो रहे हैं कि यहाँ से जा रहे हैं, उस रथ के घोड़े जो है व्याकुल हो रहे हैं कि मैं इनके बिना जीवित कैसे रह पाऊंगा। अब जो है राम जी के बिना मैं कैसे जाऊं अयोध्या। गोसाई जी लिखते हैं राम जी ने जबरदस्ती जो है सुमंत्र जी को पठाया कि बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसर तीरे आप तब ओ सुरसर तीरे आप चले आए, जासु वियोग विकल पशु से, वियोगे विकल हैं, जासु वियोग विकल पशु से, जास वियोग विकल पशु हैं। प्रजा मातु पितु जी है कैसे,
माथे पे तो के हृदय। तो सुमंत्र जी को राम जी ने बरबस, बरबस माने होता है हट कर, जबरदस्ती जो है उन्हें वापस किया कि अब आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ से आगे खुद जाऊंगा। जब जाते हैं वापस तो गोसाई जी लिखते हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, इनके वियोग में जो पशु है वो भी इतने व्याकुल है। तो आप समझिए कि इनकी माता पिता का क्या होगा, और जो अयोध्या की प्रजा है उसका क्या होगा। वो तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिनके कारण जिनके जाने के कारण से जो है पशु पक्षी जो घोड़े हैं वापस जा रहे हैं वो सभी रो रहे हैं। इधर सुमंत्र जी को वापस जैसे ही करते हैं और तब राम जी जो है सुर सर तीर आप कहे आहे गंगा जी के तट पर पहुंचे। राम जी और लक्ष्मण जी और मैया सीता जैसे ही गंगा जी के तट पर पहुंची तो गंगा जी को प्रणाम किया तीनों ने। अब प्रणाम करके अब सोचने लगे कि अब ये गंगा पार जाना है, तो यहाँ तो कोई नाव वाला भी नहीं मिल रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जिससे हमारी जो है गंगा पार हो जाए। अब भगवान यहाँ वहां देख रहे चारों तरफ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही दूर से देखा तो केवल जो है गंगा के उस पार बैठा हुआ है, काशी दिखाई दे जाए इतनी दूर बैठा। अब राम जी ने आवाज लगाई, अरे केवट भैया इधर आओ। केवट कहता है मैं नहीं आ रहा, थोड़ा मुझे गंगा के पार जाना है। जब केवट कहता है, भगवान ने इतना पुकारा लेकिन केवट कहता है भैया प्रभु हम नहीं आ रहे ऐसे है। बोले क्यों नहीं आ रहे हो, मुझे गंगा को पार करा दो। बोले नहीं ऐसे नहीं आएंगे। तो बोले कैसे आओगे? बोले मैं सब जानता हूँ तुम्हारी। केवट कहने लगा मैं तुम्हारी सारी बातों को जानता हूँ इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। भगवान जो है नाव मांग रहे हैं केवट से, मांगी नाव ना केवट कहीं तुम्हारे मरम में जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चरण कमल रज कहु सब कयाही, मानुष करी मोरे कछुआही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। केवट भगवान से कहता है प्रभु मैं तुम्हारी सारी बातों को जानता हूँ, कहूँ तुम्हार मर्म में जाना, मैं तुम्हारे सारे मर्म को जानता हूँ। अब लक्ष्मण जी बगल में खड़े हुए जो सदा भगवान के साथ रहते हैं। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि मैं इनके साथ जो है 24 घंटे रहता हूँ, बराबर इनके साथ रहता हूँ, लेकिन मैंने इनका मर्म नहीं जान पाई।
और ये कहता है कहीं तुम्हारे मर्म में जाना है और मांगी नाव न केवट आना। उसने कह दिया मैं नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। भगवान बोले तुम मेरी क्या मर्म को जानते हो? बोले बताऊं। पहली बात तो ये है कि छुअत सिलाओ भई नार सुहाई। हमने सुना है कि आप विश्वामित्र जी के साथ जब जा रहे थे जनकपुर के लिए तो रास्ते में आपको जो पाषाण की शिला मिली हुई थी और उस शिला पर जो है आपने अपने चरण रज को लगा दिया तो वो स्त्री में परिवर्तित हो गई। इसलिए मैं जो है इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं करूंगा। भगवान बोले कैसे? बोले कहीं आपकी चरण रज हमारी नाव पर लग गई और स्त्री में परिवर्तित हो गई तो हमारी घर में जाकर तो पिटाई लगेगी, है ना। वो कहेगी ये तुम कहां से दूसरी औरत को ले आए। और दूसरी बात प्रभु, इससे जो है मेरा घर और परिवार चलता है। ये मेरी नाव जो है काठ की है और कहीं स्त्री में परिवर्तित हो गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा फिर? और तो मुझे कुछ आता नहीं है इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। जब भगवान को देखिए, जो भगवान हुसैन जी कहते हैं नाम ले तो भव सिंधु सुखाई ओ करही विचार सुजन मनोमाही। हुसैन जी कहते हैं जिसके नाम लेने से ही भवसागर सूख जाता है और वो जो है जाकर के आज केवट से निहोरा कर रहे हैं। केवट भैया आप मुझे नाव लेकर के आइए और मुझे गंगा पार करना है, लेकिन केवट नहीं आ रहा है। वो कहता है यही प्रतिपालो सब परिवारों और नहीं जानो कुछ और कब, मुझे और कोई काम नहीं आता है इसलिए मैं इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं करूंगा और मैं जब आऊंगा जब आप मेरी बात को मानोगे। भगवान ने कहा क्या बात माननी है? बोले पहले कहो कि हाँ आप हमारी बात को मानोगे। भगवान ने कहा ठीक है बताओ ना, मैं तुम्हारी सारी बात को मानूंगा, बस तू मुझे इस गंगा पार करा दे। भगवान से जब कहने लगा तो कहता है प्रभु पहली शर्त ये है हमारी कि पहले मैं जो है अपने आपके जो है चरणों को धोऊंगा और चरणों को धो करके तब जाकर के आपको अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है, चरणों को धो लो। भगवान जो है इतना निहोरा कर रहे हैं उससे कि सोई कृपाल होके बटही निहोरा ओ जही जन कीती हूँ पगहुत थोरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जो प्रभु पार अब सिगाम चयहु, जो प्रभु पार अब सिगाम चयहु मोह पद पदम पखारन कयहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। केवट कहता है प्रभु अगर आपको पार जाना है कि जो प्रभु पार अवश्य का चयहु मोह पद पदम पखारन कयहु। मैं जो है आपके पैरों को पखार लूंगा धो लूंगा तब जाकर के जो है आपको नाव में चढ़ाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है
पैर धोना चाहता है तो जल्दी कर, क्योंकि मुझे समय हो रहा है, देर हो रही है जाने में। तो केवट भैया आए और बढ़िया कठौता लेकर के उसमें गंगा जी का जल भरा, और जैसे ही गंगा जी का जल भर करके राम जी, देखिए एक बार ताली बजाओ आप जोरदार के साथ सभी लोग। कथा में यदि आनंद आ रहा हो तो देखिए केवट के विलक्षण वचन हैं हमारी श्री शास्त्री के द्वारा सुंदर वाणी में आप मधुर मधुर वाणी में केवट संवाद सुन रहे हैं। केवट कह रहा है कि तनक तुम कारे तुम मन के हम कारे, तन के तुम कारे और मन के और तन के तुम कारे तुम मन के हम कारे, आज खूबई मिले कारी खूबई मिले कारे कारे, खूबई मिले दो कारे कारे। तनक तुम कारे तुम नक हम कारे, तनक तुम कारे तो मनक हम कारे, आज कैसे मिले कारी कारी, आज कैसे मिले कारे कारे। तुमने इतने तारे जितने नभ में तारे, तुमने इतने तारे जितने नभ में तारे, तुमने इतने तारे जितने नभ में तारे, तुमने इतने तारे जितने नभ में तारे। अरे हमें तार के बताओ तुमने कैसे तारे, हमें तार के बताओ तुमने कैसे तारे। कनक तुम कारे तो मनक हम कारे, आज खूबई मिले कारे कारे। राम जी कह रहे हैं और तुमने इतने उतारे जितने कुछ तारे, तुमने इतने उतारे जितने कुछ तारे। अरे हमें उतार के बताओ तुमने कैसे उतारी, हमें तार उतार के बताओ तुमने कैसे उतारे। तनक तुम उकारे तो मनक हम उकारे, आज खूबई मिले कारी कारी। आज खूबई मिले कारी कारी, आज खूबई मिले कारी कारी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। यहाँ भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। केवट कहता है प्रभु तुम नाव वाले और हम भी नाव वाले हैं, मतलब आप जो है मझधार से पार लगाते हो, व्यक्ति का उद्धार करते हो, और हम इस गंगा से जो है व्यक्ति को पार करते हैं। इसलिए आज दोनों मिले नाव नाव वाले, है ना, वो भवसागर नाव से तार देते हैं प्रभु। और केवट कहता है प्रभु कोई फर्क नहीं है हम में और तुम में, क्योंकि हम भी इसी नाव से जो है सभी को उस पार करते हैं। तो केवट ने जैसे ही कठौता लिया और उस कठौते में गंगा जी के जल को भरा, और जैसे गंगा जी के जल को भर करके लाया, अब राम जी के से कहने लगा अब पैर निकालो अपना, बताओ पैर जिससे मैं तुम्हारे पैर को धोऊं। अब जैसे ही बैठाया राम जी को, तो राम जी का एक पैर पकड़े और उसको धो रहा है केवट।
और केवट जब उसको धो रहा था तो राम जी एक पैर से जैसे डगमगाते तो कहता भैया थोड़ा धीरे से धो पैरों को, मैं ये ऐसा लगता है गिर ना जाए। तो केवट क्या कहता है, अरे प्रभु गिरने का डर लग रहा है तो हमारे सर पर हाथ रख लो ना, जिससे तुम्हारा वो भी बन जाएगा, गिरोगे भी नहीं और पैर भी अच्छे से धो लेंगे। तो भगवान कहते हैं वाह केवट, इसकी तो विलक्षण ही लीला। और मुस्कुरा रहे हैं भगवान। भगवान ने उसके ऊपर हाथ रख लिया और जैसे ही हाथ रखा तो सभी देवता जो है आकाश मार्ग से मुस्कुरा रहे हैं और फूलों की बरसात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फूलों की बरसात? क्योंकि देखिए कि आज केवट का सौभाग्य देखिए, जो स्वयं भगवान प्रभु का हाथ उसके ऊपर है और केवट उनके पैरों को धो रहा। तो इससे ज्यादा और भाग्यशाली कौन हो सकता है? अब वो आराम आराम से धोने लगा। भगवान कहते हैं अरे केवट भैया थोड़ा जल्दी करो, समय हो रहा। तो केवट कहता है अरे प्रभु पार जाना हो तो शांति से बैठे रहो। तो प्रभु आराम से बैठे हैं। केवट ने जैसे ही पैरों को धोआ और धो करके अपने पूरे परिवार को उस जल को पिलाया और स्वयं पान किया और फिर जाकर के अपने उसी जल से अपने पितरों को तर्पण किया। तो केवट की जो है तीनों पीढ़ियां ही तर गई भगवान के जल से, उनके पितर भी तर गए। वो स्वयं पान करते हैं, वो अपने परिवार वालों को भी पान कराया। कि पद कमल धोए चढ़ाए नाओ ना नाते उतराए चाह मोहे राम राउर आने दशरथ शपथ सब साची बरतीर मारहु लखन पे जब लगे ना पाए पकारी हो। तीर मारे लखन पे जब लगे ना पाए पकारी हो। तब लगे ना तुलसीदास नाथ कृपाल पारे उतारी हो। ना पारे उतारे हो। केवट ने कितनी हटकी भगवान के पैर धोने के लिए। कहते हैं मैं दशरथ जी की सौगंध खाता हूँ और कहता है भले ही लक्ष्मण जी मुझे बाण क्यों ना मार दे लेकिन पैर धोकर ही तुम्हें पार उतारूंगा। तो जब भगवान के पैरों को धो लिया तो केवट राम राजा से पावा। केवट राम राजा यश पावा। पाने कठौता भर नहीं आवा। पानी कठौता भर ले आवा। अति आनंद देव मग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के उसने चरणों को धोया। शिव प्रसन्न है, देवता फूलों की बरसात कर रहे हैं। गोसाई जी कहते हैं पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार और पितर पार करी प्रभई पुन मुदित गयो लई पहाड़। पहले उसने सारे अपने काम बना लिए तब फिर जाकर के भगवान को जो है नाव में बैठाया। अब जैसे ही नाव में बैठाया तो वो क्या प्रार्थना करता है गंगा मैया से, हे गंगा मैया
आपकी जो लहरें हैं वो तेज चल रही है, इसलिए आप थोड़ी धीरे धीरे चलो, जिससे क्योंकि हमारी नाव में कौन बैठा है? भगवान बैठे हुए हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया। तो केवट क्या कहता है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सभी लोग गाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और तालियों के साथ। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में राम, गंगा मैया धीरे बहो, हो धीरे बहो मैया, धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो काहे की नैया कौन खिबैया, 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 अरे कोना के दशरथ कोना के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो चंदन की नैया और के बट भैया, धन की नैया और के बट खिबैया, के बट भैया, के बट भैया, के बट खिबैया, के बट खिबैया, हो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। केवट जो है प्रार्थना करता है गंगा मैया से, मैया आप जो है धीरे से चलो, और जब जैसे ही पार लेकर के जाता है और पार किया तो उतरे ठाड भई सुर शरीरेता, और सिए राम गुहे लखन समेता।
और जैसे ही नाव उस पार गई तो केवट ने पहले गोसाई जी लिखते हैं सिय राम गुह लखन शमिता। पहले किसको उतारा? सीता मैया को, फिर राम जी को, उसके बाद खुद केवट उतरा, उसके बाद लखन जी। अब जैसे ही तीनों खड़े हो जाते हैं, अब केवट ने प्रणाम किया, प्रभु कि आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपसे हमारा मिलना हुआ। और जब प्रणाम किया तो राम जी के मन में एक बात आई, केवट उतर दंडवत कीना और प्रवई सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान ने सोचा कि हमने इसे अभी कुछ दिया नहीं है, उतराई नहीं दी। तो भगवान के मन में ये बात आ गई, लेकिन पीछे सीता मैया खड़ी हुई थी, भगवान के पास तो कुछ था नहीं। तो यहीं पर कहते हैं कि पति रुख लख आयुष अन्न सरे। सुने ना, मैया ने आशीर्वाद दिया। भगवान के मन में विचार आया कि हमारे पास कुछ है नहीं इसको देने के लिए, और ये इसलिए दंडवत कर रहा है, अब इसे दे क्या? तो राम जी की मन को बात जो है मैया ने जान लिया, और जैसे ही जाना तो मैया ने जो अंगूठी पहनी हुई थी उसे छुपके से जैसे ही पीछे करके उतार के राम जी के हाथ में दे दी। यहाँ सीता मैया ने जैसे उस अंगूठी को दिया तो राम जी जो है उतराई उसे देने लगे। सिय जानन हारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। उनकी मन की बात को जान लिया और उस अंगूठी को दिया भगवान को हाथ में। तो भगवान जो है उस अंगूठी को जैसे ही देने लगे केवट को, तो केवट जो है उनके चरणों में गिर पड़ा। कहता है, प्रभु आज मैंने ऐसा क्या नहीं पाया है जिससे मेरा जीवन ही धन्य हो गया है, और आप ही उतराई दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा हूं। मना करता है प्रभु से और रोने लगा, प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा, नाथ आज मैं काहे न पावा। आज मैंने क्या नहीं पाया, मिटे दोष दुख सब कुछ मेरा नष्ट हो गया है, सब खत्म हो गया है, इसलिए मैं उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने भी कहा, अब सीता मैया ने भी कहा, नहीं भैया आप ले लो, मैं कुछ नहीं दे रही। लक्ष्मण जी ने भी समझ आया, लेकिन उसने नहीं लिया। और कहता है, प्रभु मैं अभी कुछ नहीं ले रहा हूं, जब आप 14 वर्ष का जो है वनवास का पूरी अवधि करके जब वापस आओगे, तब आप मुझे जो मुझे दोगे वो मैं आपको आपका जो है ग्रहण करूंगा। कि फिर दीवार मोहे जो सो प्रसाद में सिर धर ले। भगवान से कहता है, जब आप दोबारा लौट करके आओगे तो आप मुझे कुछ भी दोगे, मैं उसे सिरोधारी कर लूंगा। कितनी करनी उधारी की भगवान से। और हम अगर किसी दुकानदार के पास जाएं और उससे कहें कि मैं इस सामान को ले जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आकर के पैसे दे दोगे, नहीं कहेगा, लेकिन वो उधार नहीं करेगा ना। लेकिन इधर देखो कितनी बड़ी उधारी जो है केवट ने दे दी भगवान को। फिरती बार नाथ जो देवा, आप जब लौट करके आओगे तब दोगे, तब लूंगा। लेकिन हमारे राघव सरकार का एक नियम है, वो किसी को खाली हाथ नहीं
छोड़ते, कुछ ना कुछ दे करके उसे विदा करते। जब उसने उतराई नहीं ली तो भगवान ने उसे क्या दिया कि बहुत कीन प्रभु लखन सिए और नई कछु के बटले हो, और विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। भगवान ने क्या दिया? उसे विमल भक्ति का वरदान दे करके भगवान वहां से चले, केवट को वहां से विदा किया। जैसे ही केवट वहां से आ गया वापस, तो भगवान ने फिर वहां पर गंगा मैया की पूजा की कि तब मंजन कर रघुकुल नाथा, मंजन कर रघुकुल नाथा, तब मंजन कर रघुकुल नाथा, तब मंजन कर रघुकुल नाथा, पूजी पारे ते बनाए माता, पाए और आए सिए सुर सरही कहे कर जोरी, सिए छोरी सरे कहे कर जोरी, माते मनोरथ पूरे अव मोरी, माते मनोरथ मोरे अरे मोरी, पति देव संग कुशल बहारे, जय बहोरी, आए करो चही पूजा तोरी, आए करो कहे पूजा तोरी, आए कहो कही पूजा तोरी। जब केवट को विदा किया, विदा करके भगवान राम जी ने जो है वहां पर गंगा मैया का पूजा, और सीता मैया क्या प्रार्थना करती है गंगा मैया से? मैया, हम तीनों जब दोबारा से कुशल होकर के वापस आएंगे तो तुम्हारी आकर से दोबारा पूजा करेंगे। बहोरी का अर्थ होता है दोबारा। जब हम वापस आएंगे तब तुम्हारी आकर के जो है पूजा करेंगे। और प्रणाम करके राम जी और लक्ष्मण जी, मैया सीता जो है आगे की ओर बढ़ती है, और हमारी कथा भी आगे बढ़ेगी, है ना। कल कथा का विश्राम दिवस है, तो राम जी का राज्य अभिषेक होगा। तो यहाँ से जैसे ही मैया तीनों आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहाँ गए? तीर्थराज प्रयाग में। और तीर्थराज प्रयाग में जब पहुंचते हैं, को कहीं सकई प्रयाग प्रभाव और कलश कुंज कुंजर मृग राहु। तो तीर्थराज प्रयाग की तो महिमा ही अलग है। और जब तीर्थराज प्रयाग में जैसे भगवान पहुंचते हैं तो वहां जितने भी ऋषि मुनि थे, संत समाज था, सब भगवान का जो है दर्शन करने के लिए आए। और भगवान देखते हैं कि यहाँ देखो कितना सुंदर सुहावना ये तीर्थ है। उसकी बड़ाई कर रहे हैं भगवान, जो है आपस में बात कर रहे हैं राम जी से। और वहां पर जो ऋषि मुनि आए, सबने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया और सबसे आशीर्वाद लिया भी। तब फिर जाकर के भगवान जो है किससे मिले? भरद्वाज मुनि से। कि तब प्रभु भरद्वाज पही गयो
ओ करत दंडवत मुनियोर लया और मुनि मन मोदना कछु कही जाई और ब्रह्मानंद रास जन पाई। भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए तो भरद्वाज जी ने देखा प्रभु आए हुए हैं तो उनका हृदय जो है गदगद हो गया, क्योंकि स्वयं चलकर प्रभु ने हमारी आश्रम में आकर के हमारी कुटिया को पवित्र कर दिया। तो भगवान ने उनको प्रणाम किया तो भरद्वाज मुनि ने बढ़िया आसन पर उनको बैठाया और उनसे कुशल पूछने लगी, प्रभु आपका यहाँ कैसे आना हुआ और घर में सब कैसे हैं? तो सारी बातें जो है भगवान ने बताई कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में आया और 14 वर्ष तक इस वन में हमें विचरण करना है। और जब भगवान से बातचीत हो रही है तो सबने समाचार सुना कि भरद्वाज मुनि के आश्रम पर राम जी आ गए हैं, तो सब भगवान का दर्शन करने आए कि दशरथ जी के पुत्र आए हुए हैं। भरद्वाज आश्रम सब आए और देखन दशरथ सुवन सुहाए। सब उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। कितने सुंदर बालक हैं। राम जी ने सबको दर्शन दिया। अब जैसे ही भरद्वाज मुनि के आश्रम पर कुछ दिन तक जो है भगवान ने विश्राम किया और जैसे ही समय बीता तो फिर प्रभु भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेते हैं और जैसे ही आज्ञा लेकर के कहा गए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा वाल्मीकि जी के आश्रम पर। और वाल्मीकि जी के आश्रम पर भगवान जैसे ही पहुंचते हैं तो तुम उत्तरकाल उतरसी मुनिनाथा ओ विश्व बदिर जिमित मेरे हाथ। सिया राम जय जय राम। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पर जैसे ही आए तो वाल्मीकि जी भी बड़े प्रसन्न है मन में। वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे तो वाल्मीकि जी तो प्रसन्न है ही, इतने खुश हैं कि राम जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु हमारी कुटिया में आपका आगमन कैसे हुआ? ऋषि मुनि तो सब धन्य हुए ही भगवान की कृपा से जब वो वन में गए। और जिस जिस गांव में से निकले भगवान वो सारे गांव के लोग ही धन्य हो गए। जब पूछा कि आप यहाँ पर कैसे आए हैं तो भगवान कहते हैं आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब तीनों कालों की बात को जानने वाले हो और आप हमसे पूछ रहे हो कि हम यहाँ पर हमारा कैसे आना हुआ।
जब इतना कहा तो वाल्मीकि जी जो है मुस्कुराने लगे। यहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम तक भगवान जब पहुंचते हैं तो कुछ दिन वाल्मीकि जी से भी कि यहाँ रहे, और वाल्मीकि जी से भी पूछा कि ये बताओ आप कि मेरे यहाँ वन में जो है रहने की सबसे अच्छी जगह कहाँ है। वाल्मीकि जी से स्थान पूछे रहने के लिए। तो वाल्मीकि जी ने भी अपने हिसाब से सारे स्थान बताए कि भगवान आप जो यहाँ विश्राम करिए। और फिर कहाँ बताया, भगवान ने जो है जाकर के चित्रकूट पर वास किया। भगवान जैसे ही वाल्मीकि जी ने बताया कि आप चित्रकूट पर वास करिए, वो सबसे अच्छा स्थान है, तीर्थ स्थान है। तो भगवान ने सारी बात को वाल्मीकि जी से सुना और उनसे आज्ञा मांग करके तीनों जो है आगे बढ़े और जाकर के जो है चित्रकूट पर भगवान का जो है वास हुआ। वहीं पर भगवान जो है अब चित्रकूट में वास कर रहे हैं। तो चित्रकूट में भी सबने सुना तो सारे ऋषि मुनि सब आ गए भगवान के पास। और भगवान यहाँ सबसे मिल रहे हैं। अब यहाँ से जब पीछे जाते हैं कथा की ओर, तो सुमंत्र जी वापस जा रहे थे रास्ते में, और सुमंत्र जी रास्ते में क्या विचार कर रहे हैं कि हम राम जी को साथ में नहीं लेकर के आए हैं, तो अब महाराज दशरथ जी को हम क्या कहेंगे कि हम जो है राम जी हमारे साथ वापस नहीं आए हैं। तो सुमंत्र जी मन में विचार करते करते चले जा रहे हैं, और रास्ते में पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि यहाँ से प्रवेश मैं कब करूंगा, जब थोड़ा सा संध्या समय हो जाएगा, नहीं तो मैं सब लोग ऐसे देखेंगे तो सारे नगरवासी जो है दुखी होंगे कि हमारे राम जी को साथ में लेकर के क्यों नहीं आए। तो सुमंत्र जी जो है यहाँ पर उस वृक्ष के नीचे विचार कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और जैसे ही कुछ समय बीता, संध्या का समय हुआ, तो सुमंत्र जी जो है रथ के साथ अब नगर की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही नगर की ओर बढ़ा रथ और द्वारे जाकर के महल के खड़ा कर दिया, तो नगरवासियों ने सबने देखा कि ये रथ तो खड़ा हुआ है लेकिन इसमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, खाली लग रहा है। तो सब नगरवासी जिसने भी सुना तो सब देखने के लिए आए, और रथ को खड़ा करके सुमंत्र जी जो है महल में प्रवेश किए, महाराज दशरथ जी के पास पहुंचते हैं। और महाराज दशरथ जी के पास जैसे ही पहुंचे तो सुमंत्र जी को जैसे ही देखा तो कहा महाराज दशरथ जी ने कि सुमंत्र, हमारे राम और लक्ष्मण और हमारी बधू सीता जी कहाँ है, उनको लेकर के नहीं आए साथ में। तो सुमंत्र जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है और शांत बैठ गए, जाकर के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रही है। जब कुछ शब्द नहीं निकले तो बार बार जो है महाराज दशरथ जी पूछते हैं, हे सुमंत्र बताओ कहाँ है मेरे राम लक्ष्मण, मैंने कहा था कि तुम उनको घुमा करके जो है वापस ले आना। तब सुमंत्र जी कहते हैं कि महाराज आप तो ज्ञानी हो, और ज्ञानी होने के बावजूद भी ऐसी बात कर रहे हो। सब जानते हो आप, और आप ये भी जानते हो कि राम जी को जो वरदान मिला है वो पूर्ण काम करके आएंगे, वो वापस आने वाले नहीं है। तो गोसाई जी कहते हैं
कि जाहे सुमंत्र और दिखे कैसे राजा, हो जाहे सुमंत्र। जाहे सुमंत्र दिख जब राजा, जाहे दिख जब राजा, जाहे सुमंत्र दिख जब राजा, दिख जब राजा। अमय रहते जन चंद विराजा, आसन शयन विभूषण हीना। हो आसन शयन विभूषण हीना। पर हो भूमि तल निपट मलीना, आसन शयन। महाराज दशरथ जी के पास जैसे सुमंत्र जी पहुंचते हैं तो कहा, सुमंत्र कहाँ है राम और लक्ष्मण? तुम उनको वापस लेकर के क्यों नहीं आए हो? इतना रो रहे हैं कि जब सुमंत्र को अकेला पाया तो भूमि पर गिर पड़े और कहते हैं, तुम राम को लेकर के नहीं आए हो तो मैं राम के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। और मेरा मन तो अभी भी बड़ा पापी है कि राम के देखे बिन ही मैं अभी तक जिंदा हूं। इतने दिन हो गए राम को गए हुए, लेकिन मेरे अभी तक प्राण नहीं निकले हैं। मेरा मन जो है बड़ा पापी है। राम राम कहे राम स्नेही, और पुण्य कहे राम लखन बैदेही। जब इतने व्याकुल हुए, फिर से दोबारा से कहते हैं, हे सुमंत्र आप मुझे ये बात बताओ कि हमारे राम और लखन दोनों वन में जा रहे हैं, वो कुशल तो है? उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है? और ऐसे बार बार पूछ रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं संदेश? राम जी ने कहा था सुमंत्र जी से कि आप जो है हमारे पिताजी से हमारी तरफ से प्रणाम कहिएगा। आपके चरणों में, उनके चरणों में प्रणाम कहे ना, और ये कह देना कोई चिंता मत करना, मैं जो है कुशल पूर्वक जो है वन में भ्रमण कर रहा हूं। ये जो है जाकर के वचन जो है हमारे पिताजी से कह देना, हमारी माता जी से भी यही प्रश्न को कहना। लेकिन लक्ष्मण जी थे क्रोध में। हुसैन जी लिखते हैं, लखन कहो कछु वचन कठोरा। अब कठोर वचन क्या कहिए सुमंत्र जी से कि जाकर के हमारे पिताजी से कह देना और माता जी से। हुसैन जी ने कठोरा लिख दिया कि कुछ कठोर अशब्द कहे हैं, उनका यहाँ पर विवरण नहीं किया है, मर्यादा में लिखा है। अब हम अपने विचार से कहें तो लक्ष्मण जी ने यही कहा होगा कि कह देना पिताजी से कि अब भरत को राज दे दे और हमारी चिंता नहीं करना है। मैं तो अपने जो है राम के साथ, भाई के साथ हमेशा उनकी रक्षा में खड़ा हूं। ये शब्द कहे होंगे। जब इतना सब सुमंत्र जी ने सुनाया तो महाराज दशरथ जी प्रसन्न हुए कि हाँ, हमारा जो छोटा बेटा है उसने ये बात बिल्कुल सही कही। अब मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसकी रक्षा में उसका छोटा भाई जो जा रहा है।
और जब इतनी बात को सुन करके महाराज दशरथ जी जो है इतने व्याकुल हुई कि गोसाई जी कहते हैं यहाँ भगवान का नाम उन्होंने कितनी बार स्मरण किया कि राम राम कहे और राम राम कहे राम और तन पर हर रहे राहुल गई सुरधा। राम जी के वियोग में जो है महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग किया। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। जब यहाँ भगवान के वियोग में महाराज दशरथ जी का जो है मरण हो जाता है तो महारानियां जो है उस महल में ये समझ लो शोक की लहर फैल गई पूरे अयोध्या में। जब महाराज का भी मरण हो गया तो इसकी यहाँ की रक्षा करने वाला कौन है? कौन इस प्रजा को पालेगा? तब गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ जी ने जो है गोसाई जी कहते हैं कि तेल नाव भरी नृपुतन राखा और दूत बुलाए बहुरिया से। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी की जो शरीर को जो है एक नाव मंगाई और उसमें तेल भर करके उनके शरीर को उसमें रखा क्योंकि यहाँ पर एक भी पुत्र उनका महल में उपस्थित नहीं था। भरत जी अपने मामा के यहाँ गए हुए थे और जब गुरु वशिष्ठ जी ने इतना कहा उसके बाद जो है दो जो है दूतों को बुलाया और कहा कि तुम जाओ यहाँ से जो है। और भरत जी जो नलिहाल में अभी रह रही हैं उनसे ये कह देना जाकर के कि तुम्हें गुरुजी बुला रहे हैं और तुम्हें अयोध्या के लिए चलना है। जब इतना कहा तो दोनों दूत गए और जैसे ही भरत जी के पास पहुंचे और संदेश सुनाया कि तुम दोनों भाइयों को जो है गुरुजी बुला रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने कहा और संदेश आगे का मत सुनाना, केवल इतना कहना है कि गुरुजी जो है तुम्हें बुला रहे हैं। गोसाई जी यहाँ लिखते हैं कि इतना हो काही ओ भरत सन जाई, इतना हो काही भरत सन जाई, इतना हो काही भरत सैन जाई, गुरु बुलाए पठ बहुत भाई। इतना कहो भरत सन जाई, इतना कहो। अनुरथ अवध आरंभ हो जब ते, अनुरथ अवध आरंभ हो जब ते, अनुरथ अवध आरंभ हो जब ते, रथ अवध आरंभ हो जब ते, कुछ गुण हो ये भरत कहु तब ते, कही रात भयानक सपना ते, कही रात भयानक सपना जागो करही कटु कोटि कल्पना, भयानक सपना
जब गुरुजी ने दूतों को पहुंचाया, कहा कि तुम्हें गुरुजी बुला रहे हैं, इतना ही कहना है। और गुरुजी के दूत जैसे ही वहां पहुंचे और जो अशुगुन अयोध्या में हो रहे थे, वहां भरत जी को रात में ही स्वप्न हो गया। और ऐसा स्वप्न आया कि जैसे कोई कुछ गलत काम हो रहे हैं। गुसाई जी कहते अनरथ अवध आरंभ्य जबते ओ कुसगुन होए भरत मन जबते। भरत जी को तब से ही जो है अशुगुन होने लगे। और जैसे ऐसा सपना देखा तो भरत जी ने क्या किया कि भगवान शंकर का जो है अभिषेक किया। और अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद भी ब्राह्मणों को जुबाया, दान किया, पुण्य किया, सब किया कि जो सपना हमने देखा हुआ है ये सपना सच ना हो। सब कुछ किया, लेकिन गुसाई जी लिखते हैं कि जो भगवान की कृपा से हमारे ऊपर जो भाभी प्रबल भाभी आती है, उसे अभिषेक भी करो तो भी नहीं टलती। क्योंकि गुसाई जी लिखते हैं कि भगवान की कृपा से जो भाभी प्रबल है, और यहाँ जो है भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा था। वनवास भी भगवान की कृपा से ही हुआ।